lecture number 6. So far, students, we introduced the energy method to the study of electrostatic. Now, we begin with electric potential energy, which we shall find can characterize an electrostatic force just as gravitational potential energy can characterize a gravitational force. As we know, many electrical phenomena are associated with the transfer of large quantities of energy. For example, when a lightning flash strikes the earth from cloud, an energy of typically 10 to the power 8 joule is released in the form of light, sound, heat and shock wave. तो यहां हमारे जहन में सवाल आता है कि where does this energy come from and how is it stored in cloud? So to understand this question, we must consider the energy associated with electrical force. So जो हमारा टॉपिक आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो किस तरह होती है. When an electrostatic force acts between two or more charged particles within a system, we can assign an electric potential energy U to the system. If the system change its configuration, then the resulting change in the potential energy, that is delta U of the system, is given by delta U is equal to UF minus UI is equal to minus W, which is the work done by the force. सिमिलर एनालॉजी जो आपने इसकी पढ़ी थी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क पड़ा था और आपने देखा था कि दो मासेस के दरमियान जिसमें एक मास को हम रेस्ट में कंसीडर करते थे और वहां हमने देखा कि जो फोर्स उस सिस्टम की है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और उस फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा था वो इंडिपेंडेंट था पाथ से, यानी कि आप कोई भी पाथ चूज करते ए बी सी डी या ए से लेके बी तक के लिए अलग पाथ या बी से लेके सी तक अलग पाथ, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क था वो हमेशा रिमेन्स सेम रहता था. तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यहां यूज करना है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी पे वर्क करते हैं फ्रॉम मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट आई टू पॉइंट एफ या इनिशियल से फाइनल स्टेट पर ले जाने में अगेंस्ट दी फील्ड, तो हमें जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर होगी माइनस डब्ल्यू के. Electric potential. The potential energy per unit charge at a point in an electric field
is called electric potential V at that point. और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू U अपॉन Q. The electric potential difference delta V between any 2 point I and F in an electric field is equal to, तो दो पॉइंट जो हमने देखे थे कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ अपने चार्ज को मूव करा रहे थे, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी. और डेल्टा वी बराबर होगा पोटेंशियल एट पॉइंट एफ माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट आई. और पोटेंशियल एट पॉइंट एफ बराबर होगा इस फार्मूले के तहत यू एफ अपॉन क्यू माइनस, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आई बराबर होगा यू आई अपॉन क्यू. और ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा यू अपॉन क्यू के अंदर. ये आ गया आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जैसे हमने ऊपर देखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क. तो ये आपके पास आपने डेल्टा यू की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया डब्ल्यू विद नेगेटिव साइन. ये आपके पास डेफिनेशन आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की. So the potential difference between 2 points is thus the negative of the work done by the electrostatic force to move a unit charge from one point to the other. Potential difference दो पॉइंट के दरमियान वो नेगेटिव वर्क की मिकदार है जो कि खर्च होती है एक चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. अगर प्रीवियस फॉर्मूले में हम अपना जो यू आई की वैल्यू है वो जीरो फिट कर दें या जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें और हम कंसिडर कर लेंगे हमारा रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट था जो कि इन्फिनिटी के ऊपर था, तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा. तो हमारे पास हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी V इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी अपॉन क्यू. यानी कि हमने अपने एक चार्ज को एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसिडर कर लिया है जहां की पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों जीरो है. और हमने कह दिया कि अगर उस पॉइंट से हम फाइनल पॉइंट तक लेके आएंगे तो हमारा जो वर्क होगा वो होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी. Calculating the potential from the field. We can calculate the potential difference between any 2 point I and F in an electric field if we know the electric field vector E all along any path connecting those points. To make the calculation, we find the work done on positive test charge by the field as the charge move from I to F. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं I से F की तरफ, तो इसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो I और F के दरमियान है. तो अभी हम वही करने जा रहे हैं.
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आपको दिखाई गई है। आपको पॉइंट ए से लेके एफ तक का पाथ दिखाया गया है और कहीं समवेयर उसके ये चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मौजूद है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उसके ऊपर जो फील्ड की फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उस पॉइंट के ऊपर है क्यू नॉट ई। The differential work dW done on a particle by a force during a displacement ds is, तो हम डिफरेंशियल वर्क कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पाथ वो dW बराबर है F डॉट ds, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस आ रहा होगा, चेंजिंग आ रही होगी डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जिसकी वजह से वर्क के अंदर चेंजिंग आ रही होगी हर पॉइंट के ऊपर। यहां हमने F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो कि बराबर है Q नॉट E के, तो ये इक्वेशन हो गई Q नॉट E डॉट ds या डेरिवेटिव ऑफ S। द टोटल वर्क W, अब हम इस पूरे पाथ का वर्क निकालने जा रहे हैं। ये एक पॉइंट का वर्क था और यह पूरे पाथ का वर्क निकालना जा रहे हैं। तो हमने इस इक्वेशन के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्यू नॉट क्योंकि कांस्टेंट था तो उसको हमने बाहर निकाल लिया है इंटीग्रल से। नाउ आपको पता है जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क होगा, तो यहां हमने W को रिप्लेस कर दिया VF माइनस VI से और यहां पे नेगेटिव अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये वर्क डन नेगेटिव होता है फील्ड में, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव साइन आ गया है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम की थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहां पे हम पोटेंशियल मालूम करने जा रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इमेजिन दैट वी मूव अ पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट P टू इंफिनिटी। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि पॉइंट P से हम मूव करने जा रहे हैं इंफिनिटी की तरफ, बिकॉज द पाथ डस नॉट मैटर, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसमें जो वर्क डन होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। बिकॉज द पाथ डस नॉट मैटर, लेट अस चूज द सिंपलेस्ट वन। तो हमने यहां पे एक सिंपलेस्ट चॉइस ले लिया और वो क्या है, a line that extends radially from the fixed particle through P to infinity। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया है जो कि पार्टिकल से एक्सटेंड हो रही है रेडियली आउटवर्ड और वो पॉइंट P को ज्वाइन कर रही है इंफिनिटी के साथ। क्योंकि जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम दी या आउटवर्ड फ्रॉम दी चार्ज होगी, जिसकी डायरेक्शन मैंने ये दिखा दी है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है P टू इंफिनिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी पैरेलल टू दी E है और उसको मैंने नाम दे दिया है ds, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ S। स्मॉल एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम अभी। और जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल मालूम करना है इंफिनिटी के ऊपर, उस पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक का डिस्टेंस है r, और वो पॉइंट जहां से टेस्ट चार्ज मूव करवाना था हमें इंफिनिटी तक,
उस पॉइंट से लेके पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस है कैपिटल आर। तो सबसे पहले मैं ये बता चुका हूं कि E और जो D ऐसे के एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए जो ये डॉट प्रोडक्ट है E डॉट डैश ds ये बराबर आएगा E cos थीटा ds के, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं इसलिए थीटा की वैल्यू आ गई 0 और cos थीटा बराबर होता है 1 के। सो S को हम रिप्लेस कर दें अपने R से, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पे R चेंज हो रहा है, S इन जनरल हम यूज कर रहे हैं। तो प्रीवियसली हमने जो कैलकुलेट की थी पोटेंशियल फ्रॉम दी फील्ड, वहां पे हमारे पास इक्वेशन आई थी VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो अब हमारे पास E डॉट ds बराबर हो गया है E ds के डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि cos थीटा 1 के बराबर हो गया है, तो E ds बचा और S को रिप्लेस कर दिया हमने R से। तो प्रीवियस इक्वेशन में जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस इनिशियल पोजीशन थी आपकी R और फाइनल पोजीशन है आपकी इन्फिनिटी, तो नीचे इनिशियल आ गया और ऊपर फाइनल आ गया इंटीग्रल के, और S की जगह हमने R सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ वी सेट VF इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, और एट R यानी कि P पॉइंट के ऊपर हमने कंसीडर कर लिया हमारी VI जो इनिशियल पोटेंशियल था वो था V, और E जो हमने लास्ट क्लास में अपनी मालूम किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर। तो इन सब चीजों को हमने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करा, बिकम्स VF 0 हो गया, VI इक्वल टू V हो गया, E की जगह हमने Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, क्योंकि कांस्टेंट था सबको बाहर रख लिया, पूरा बाहर निकाली वैल्यू को, और ये इंटीग्रल हमने अलग कर लिया अपना। इंटीग्रेशन अप्लाई करी और आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स R और इन्फिनिटी, जो हमारे पास इक्वेशन बची वो बची माइनस V इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन R। पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा और दिस वन आल्सो बिकम पॉजिटिव, और R को हमने स्विच कर दिया स्मॉल r से। Then we have V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है, ये आ गई है फॉर द पोटेंशियल फॉर एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q। पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हमने पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी मालूम की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हमने कहा था अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां अप्लाई करना है कि अगर n चार्जेस हैं तो उन सबके पोटेंशियल्स को आप सिंपल
एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे जितने भी चार्जेस हों, और अब इक्वेशन के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो 1/4πε0 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और क्योंकि चार्ज और उनके डिस्टेंस वेरी कर होंगे तो जो चार्ज होगा उसके रिस्पेक्टिव उसका डिस्टेंस नीचे आएगा और आप उनको सम करते चले जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास 3 चार्जेस है तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1/4πε0 ब्रैकेट आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। इस तरह आप ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको मजीद समझने के लिए एक एग्जांपल है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट located at the center of the square of a point charge shown in the figure. The distance d is 1.3 meter and the charges are. आपको 4 चार्जेस दिए और वो चारों चार्जेस एक स्क्वायर के कोने पे रखे हुए, और उन हर चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, जो कि आपको गिवन है 1.3 मीटर। आपको इस स्क्वायर के सेंटर में जो पॉइंट P है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जो हमने प्रीवियसली फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में देखा कि V बराबर होगा समेशन VI, और यहां पे क्योंकि चार्जेस 4 है तो I = 1 to 4, 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। सिंपल, आप अब 4 चार्जेस हैं Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, Q4/R। अब जो ये R है ये हमें गिवन नहीं है क्योंकि ये सेंटर हर चार्ज का डिस्टेंस है पॉइंट P तक का। तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है R, जो कि हर किसी के लिए सेम होगा, लेकिन ये हमें गिवन नहीं है। तो इसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, हमारे पास ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, और ये साइड हमें मालूम करनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां की जो वैल्यू आएगी वो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो भी यहां पे ये वैल्यू निकल के आएगी उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पूरा डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका हाफ डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, लेट्स सपोज ये निकल के आएगी √d² प्लस d², और उसको जब आप मजीद सॉल्व करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा d/√2। ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा सब लोग। सही है, क्लियर है कि ये वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी ये पूरा डिस्टेंस, जबकि हमें चाहिए सिर्फ हाफ डिस्टेंस। तो जो भी आंसर आएगा या जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा R आएगा d/√2। d की वैल्यू रख के √2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 0.919। तो सम ऑफ चार्जेस कर लेते हैं। Q1 पॉजिटिव चार्ज था +12, Q2 -24, Q3 +31 और Q4 17 नैनोकूलम। तो आप इन सबको सम कर लिया तो आंसर आ गया 36 एक्सपोनेंट -9 कूलम।
और इसको आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो 1/4 बराबर होता है 8.99 एक्सपोनेंट 9। तमाम चार्जेस का जो सम आया है वो है 36 एक्सपोनेंट -9 कूलम और आर है 0.919। आंसर आपके पास आया 350 वोल्ट। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि दो चार्जेस जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो और डिस्टेंस डी पे रखे हुए हो और उनकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मालूम की थी और उनका हमने टॉर्क की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी लास्ट क्लास के अंदर। यहां पे अब जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस पर्पस we place the origin of our coordinate system at the center of the dipole। ये हमारा ओरिजिन हो गया। दिस वन जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है वो हमारा ओरिजिन हमने सेट कर लिया है और हमें चाहिए क्या, हमें पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उससे लेके पॉइंट पी तक के डिस्टेंस को मैंने कह दिया है आर प्लस, बिल्कुल जिस तरह कल किया था लास्ट क्लास के अंदर, बिल्कुल ये वैसा ही हम करने जा रहे हैं। और जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, उससे लेके पी तक का डिस्टेंस है आर माइनस। और जो पॉइंट पी है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से उसका डिस्टेंस है आर, जो कि एक्सिस ऑफ डाइपोल जो कि इस वक्त जेड एक्सिस है उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो जो पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल होगा वो चार्ज क्यू और चार्ज माइनस क्यू दोनों की वजह से होगा। तो सिंपल जो प्रीवियस फार्मूला हमने यूज किया, यहां दो चार्जेस हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया। एक ड्यू टू पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ड्यू टू पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, और ये वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस माइनस क्यू अपॉन आर माइनस क्यू। यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया है और इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर प्लस ओवर आर माइनस आर प्लस। अब ये जो इक्वेशन है is the exact expression for the potential due to dipole, this one. However, in many applications such as for atomic or molecule dipoles, we can obtain a more useful relationship by recognizing that our observation point P is usually very far from the dipole compared with the distance d between the charge। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस r है सेंटर ऑफ डाइपोल से लेके पॉइंट P तक का, ये डाइपोल के दरमियान जो डिस्टेंस d है उससे बहुत बहुत बड़ा है
और इस अजम्पशन के ऊपर हम ये कहते हैं कि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, सही है, और ये हमने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो ये आपके पास हो गया डी साइन थीटा और ये आपके पास हो गया डी कॉस थीटा। क्लियर है? डी साइन थीटा और ये डी कॉस थीटा। तो यहां से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस था आर प्लस और यहां से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस था आर माइनस। इस जगह से लेके ये था आर माइनस, आर प्लस और आर माइनस। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा कि मैं आर माइनस में से आर प्लस को माइनस कर दूं, तो ये डिस्टेंस आ गया आर माइनस माइनस आर प्लस, जो कि बराबर है डी कॉस थीटा के। और इसी असम्पशन के ऊपर हम ये कहते हैं कि जो आर माइनस है आर प्लस है वो बराबर है, नियरली इक्वल है आर स्क्वायर के। तो इन दोनों असम्पशंस को हमने अब इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी जगह पे आ गया डी कॉस थीटा, और जो कि नीचे वाला पार्ट है इसकी जगह आ गया आर स्क्वायर। इक्वेशन को हमने अरेंज कर लिया, 1/4πε को अलग लिख लिया। ये जो QD है ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट पढ़ी थी, डायपोल मूवमेंट जिसे हम कहते थे P, इसको हमने P लिख दिया है, cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।